तृतीय स्कंद अध्याय 9 से पाठ कर रहे थे। और ब्रह्मा जी अपनी स्तुति भगवान को अर्पित कर रहे हैं। श्लोक संख्या 32 से आगे पाठ करेंगे। यदा तु सर्वभूतेषु दारुषु अग्निमिव स्थितम् प्रतीचक्षितमां लोको झय्यात् तर्हि इव कश्मलम्। अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तुम मुझको सारे जीवों में तथा ब्रह्मांड में सर्वत्र उसी प्रकार देखोगे जिस तरह काष्ठ में अग्नि स्थित रहती है। केवल उस दिव्य दृष्टि की अवस्था में तुम सभी प्रकार के मोह से अपने आप को मुक्त कर सकोगे। हरे कृष्णा प्रभु तो जी। अब भगवान उपाय बता रहे हैं किस प्रकार ब्रह्मा जी अपने आप को माया से बचा के रख सकते हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला कि किस प्रकार तुम मेरी भक्ति में संलग्न हो और उस प्रकार फिर हर वस्तु में मेरा दर्शन करो। जैसे लकड़ी में आग दिखती नहीं है लेकिन लकड़ी के अंदर आग होती है, उसी प्रकार से यद्यपि भगवान को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाएंगे लेकिन फिर भी हर वस्तु में भगवान की उपस्थिति को देखना, ये हमको माया शक्ति से बचा कर रख सकता है। सुजाता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: ब्रह्मा ने प्रार्थना की कि अपने भौतिक कार्यों के दौरान कहीं पे भगवान से अपने नित्य संबंध को भूल न जाएं। उस प्रार्थना के उत्तर में भगवान ने कहा कि उन्हें यह विचार तक मन में नहीं लाना चाहिए कि वे भगवान की सर्वशक्तिमत्ता से संबंध रखे बिना रह भी सकते हैं। यहाँ पर काठ के भीतर अग्नि का उदाहरण दिया गया है। काठ से उत्पन्न होने वाली अग्नि वही रहती है, भले ही काठ भिन्न भिन्न प्रकारों का हो। इसी तरह भौतिक सृष्टि के भीतर के जीवों के शरीर रूप तथा गुण के अनुसार भले ही भिन्न हो, किंतु उनके भीतर का आत्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं है। अग्नि की उष्मता का गुण सर्वत्र वही रहता है और आध्यात्मिक स्फुलिंग अथवा परमात्मा का भिन्नांश हर जीव में एक सा रहता है। इस तरह भगवान की शक्ति उनकी सारी सृष्टि में वितरित है। एकमात्र यह दिव्य ज्ञान ही मनुष्य को भौतिक मोह की कलमश से बचा सकता है। क्योंकि भगवान की शक्ति सर्वत्र वितरित है, अतः शुद्ध आत्मा या भगवत भक्त हर वस्तु को भगवान से संबंधित देख सकता है। अतः उसे बाहरी आवरणों से कोई स्नेह नहीं रहता। वह शुद्ध आध्यात्मिक विचार उसे भौतिक संगति के समस्त कलमश से निश्चेष्ट बना देता है। शुद्ध भक्त किसी भी अवस्था में भगवान के संसर्ग को भुला नहीं पाता। हरे कृष्ण। तो भगवान ब्रह्मा जी को मानो इस तरह बता रहे हो कि मुझे भूलने की बात ही नहीं उठती, क्योंकि मेरे बिना तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं हो सकता। तो अगर तुम इतना समझ लो कि हर वस्तु के लिए मेरे ऊपर तुम निर्भर हो, तो मुझे कैसे भूलोगे। जैसे भगवान गीता में भी सरल उपाय बताते हैं कि जब तुम जल पियो तो जल का स्वाद भगवान को जानो। जब तुम सूर्य चंद्र को देख रहे हो तो भगवान की आंखें मानो। जब तुम पेड़ पौधे देख रहे हो तो भगवान के रोम के समान उनको मानो। इस प्रकार अनेक अनेक रूप से भगवान बताते हैं कि कैसे उनकी उपस्थिति हर वस्तु में देखी जा सकती है। यदा रहितम आत्मानं भूतेन्द्रिय गुणाश्रय स्वरूपेण मयोपेतम पश्यन् स्वराज्यम रिच्छति। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब तुम स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के विचार से मुक्त होगे तथा तुम्हारी इंद्रियां प्रकृति के सारे प्रभावों से मुक्त होंगी, तब तुम मेरी संगति में अपने शुद्ध रूप की अनुभूति कर सकोगे। उस समय तुम शुद्ध भावना अमृत में स्थित होगे। हरे कृष्ण प्रभु। इस प्रकार भगवान की उपस्थिति को मेडिटेट करते हुए, ध्यान करते हुए जो जीवात्मा शुद्ध सतोगुण में आ जाता है और भगवान की संगति में पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तब उसका आवरण शरीर के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है। उस समय पर वो समझता है कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आध्यात्मिक स्फुलिंग हूं, और वो अपने शुद्ध स्वरूप को समझ पाता है। तात्पर्य राहुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: भक्ति रसामृत सिंधु में यह कहा गया है कि जिस व्यक्ति की एकमात्र आकांक्षा भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने की होती है, वह संसार की किसी भी अवस्था में मुक्त पुरुष होता है। यह सेवा भाव ही जीव का स्वरूप या असली रूप है।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी श्री चैतन्य चरितामृत में यह घोषित करते हुए इस कथन की संपुष्टि की है कि जीव का असली आध्यात्मिक रूप भगवान की नित्य दासता है। मायावादी लोग जीव में सेवा भाव के विचार से कांपने लगते हैं। वे यह नहीं जानते कि दिव्य जगत में भगवान की सेवा दिव्य प्रेम पर आधारित है। दिव्य प्रेममयी सेवा की तुलना भौतिक जगत की बलात् कराई गई सेवा से कभी नहीं की जा सकती। भौतिक जगत में भले ही कोई इस विचार में रहे कि वह किसी का दास नहीं है, फिर भी वह भौतिक गुणों के आदेशानुसार अपनी इंद्रियों का दास होता है। वस्तुतः इस भौतिक जगत में स्वामी कोई नहीं है, अतः इंद्रियों के दासों को दासता का बहुत बुरा अनुभव रहता है। वे सेवा के विचार से ही कांप उठते हैं, क्योंकि उन्हें दिव्य पद का कोई ज्ञान नहीं होता। दिव्य प्रेममयी सेवा में दास भगवान की ही तरह स्वतंत्र होता है। भगवान स्वराट अर्थात संपूर्ण पूर्णतया स्वतंत्र है, और आध्यात्मिक जगत में दास भी पूर्णतया स्वतंत्र या स्वराट है, क्योंकि वहां बलात् सेवा नहीं की जाती। जहाँ वहां दिव्य प्रेममयी सेवा स्वतः स्फूर्त प्रेम के कारण होती है। ऐसी सेवा की प्रतिबिंबित झलक पुत्र के प्रति माता की सेवा, मित्र के प्रति मित्र की सेवा या पति के प्रति पत्नी की सेवा में अनुभव की जाती है। मित्रों, माता पिता या पत्नियों द्वारा सेवा के ये प्रतिबिंब बलकृत नहीं, अपितु एकमात्र प्रेम के कारण है। किंतु इस भौतिक जगत में प्रेममयी सेवा केवल प्रतिबिंब है। असली सेवा का स्वरूप सेवा भगवान के सानिध्य में दिव्य दर्शन में वर्तमान है। दिव्य प्रेम की वही सेवा यहाँ पर भक्ति में भी की जा सकती है। यह श्लोक ज्ञानियों पर भी लागू होता है। जब प्रबुद्ध ज्ञानी समस्त कल्मशों से यथा स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के साथ साथ प्रकृति के गुणों वाली इंद्रियों से मुक्त होता है, तो वह ब्रह्म को प्राप्त होता है और इस तरह भवबंधन से छूट जाता है। वस्तुतः ज्ञानी तथा भक्तगण भौतिक कल्मश से मुक्ति पाने तक एकमत है, किंतु जहाँ ज्ञानी लोग सामान्य ज्ञान के स्तर पर शांत हो जाते हैं, वहीं भक्तगण प्रेममयी सेवा और अधिक आध्यात्मिक प्रगति कर लेते हैं। भक्तगण अपने स्वतःस्फूर्त सेवा भाव में आध्यात्मिक व्यक्तिष्ठ व्यक्तित्व विकास कर लेते हैं, जो उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ माधुर्य रस तक पहुंच जाता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार भगवान की जो स्वराट पूर्ण रूप से मुक्त अवस्था है, वो भगवान अपने भक्तों को भी देते हैं। जब भगवान कल्मशों से मुक्त हो जाते हैं तो अपने स्वरूप को पहचान, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। तो जब अपने स्वरूप को पहचान जाते हैं तो वह भी मुक्त स्थिति में भगवान की सेवा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कई बार सरेंडर शब्द का जब इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी भावना आती है ना कि जैसे पुलिस ने बंदूक ताक दी हो और कोई चोर और चुक्के ने अपने हाथ खड़े कर लिए हो, वो सरेंडर। ऐसा सरेंडर नहीं है। वास्तव में मुक्त अवस्था में प्रेम के बंधन से भक्त और भगवान बनते हैं, जहाँ भगवान भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से दे देते हैं और भक्त भी पूरे प्रेम के साथ भगवान की सेवा करते हैं। तो ज्ञानियों का जो मुक्त होने का अनुभव है वह बड़ा ही छोटा है। वो सोचते हैं केवल भौतिक जंजाल से हम मुक्त हो जाएंगे तो ये मुक्ति है। लेकिन भक्त उनसे एक कदम और आगे हैं। वो मुक्त तो होते ही हैं और उस मुक्त अवस्था में भगवान की प्रेममय सेवा में अपने आप को संलग्न करते हैं। नाना कर्म विताने न प्रजा भावे श्री शिक्षतः नात्मा वसिदति अस्मिस्ते वर्षियान मद अनुग्रह। रेखा माता जी पढ़ी। हरे कृष्ण। क्योंकि तुमने जनसंख्या को असंख्य रूप में बढ़ाने तथा अपनी सेवा के प्रकारों को विस्तार देने की इच्छा प्रकट की है, अतः तुम इस विषय से कभी भी वंचित नहीं होगे, क्योंकि सभी कालों में तुम पर मेरी अहेतु कृपा बढ़ती ही जाएगी। हरे कृष्ण। भगवान बोल रहे हैं क्योंकि तुमने मेरी सेवा में जो मैंने तुमको काम सौंपा उसी सेवा को तुम करना चाहते हो और तुम्हारी चेतना मेरी सेवा करने की है, तो कभी भी तुम भौतिक कलमश से प्रभावित नहीं होगे। जितनी जितनी तुम सेवा करते जाओगे उतनी कृपा तुम्हारे ऊपर मेरी बढ़ती चली जाएगी। तात्पर्य प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रचंड ब्रह्म जी। तब भगवान का शुद्ध भक्त विशेष काल वस्तु तथा प्रकृति के तथ्यों से ज्ञात होने के कारण भगवत भक्तों को की सेवा को नाना प्रकार से सदैव बढ़ाना चाहता है। दिव्य सेवा का ऐसा विस्तार भौतिकवादी को भले ही भौतिक लगे, लेकिन तथ्य तो ये है कि भक्त के प्रति भगवान की हेतु की कृपा का ही विस्तार होता है। ऐसे कार्य की योजनाएं भौतिक कार्य प्रतीत हो सकती हैं, किंतु परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों की सृष्टि में लगे होने से उनकी शक्ति भिन्न भिन्न होती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद।
तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ब्रह्मा जी जिस प्रकार सृष्टि में जीवों का विस्तार करना चाहते थे, उसी प्रकार भक्त भी भगवान की भक्ति में लगे हुए भक्तों की संख्या की वृद्धि करते हैं, जिसको प्रचार बोला जाता है। और जो लोग इस प्रकार संख्या में वृद्धि भक्तों की करने में सहायता सहायता देते हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा और बढ़ती चली जाती है। जैसे गीता में भगवान ने बोला है कि मुझे उस व्यक्ति से अत्यधिक प्रिय और कोई नहीं है जो मेरे संदेश को बाकी भक्तों को बताता है। इस प्रकार से यह भी गुरु परंपरा ब्रह्मा जी के द्वारा जो आ रही है, उसमें आए हुए भक्त लोग भक्तों की वृद्धि करने में हमेशा रत रहते हैं। ऋषि माध्यम न बदनाति पापीयांस्त्वाम रजो गुण यन्मनोमयि निर्बद्धम प्रजा संसृजतोपिते। राकेश प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तुम आदि ऋषि हो और तुम्हारा मन सदैव मुझे स्थित रहता है, इसीलिए विभिन्न संततियों और उत्पन्न करने के कार्य में लगे रहने पर भी तुम्हारे पास पप में रजोगुण पटक भी नहीं सकेगा। हरे कृष्ण। भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारा मन क्योंकि मुझ में लगा रहता है, तुम जो भी कार्य करते हो मुझको स्मरण करते हुए करते हो, इसीलिए तुम्हें रजोगुण प्रभावित नहीं करेगा। इसको एक और तरह से हम समझ सकते हैं हमारे लिए, कैसे भगवान बता रहे हैं कि यदि हम भगवान को हमेशा स्मरण करते हुए अपने कार्य करेंगे, तो रजोगुण हमको कभी प्रभावित नहीं करेगा। मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा को यही आश्वासन द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक 36 में दिया गया है। श्री भगवान द्वारा इस तरह अनुग्रह दिखाए जाने से ब्रह्मा की सारी योजना अमोघ है। यदि कभी ब्रह्मा मोहग्रस्त होते भी हैं तो जैसा कि दशम स्कंद में है, तो वह अंतरंगी शक्ति के कारण कार्य को देख करके मोहित होते हैं, और वह भी दिव्य सेवा में आगे बढ़ने हेतु ही हैं। अर्जुन भी इसी तरह मोहित होता होता पाया जाता है। श्री भगवान के शुद्ध भक्तों को ऐसा मोहग्रस्त होना भगवत ज्ञान में उनकी उत्तरोत्तर उन्नति के लिए ही होता है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो कोई पूछ सकता है, भगवान ने बोला तुम रजोगुण से प्रभावित नहीं होगे, कभी माया से मोहित नहीं होगे, फिर ब्रह्मा जी तो मोहित हो गए। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आगे जाके दशम स्कंद में जो हम देखेंगे, भगवान से लीला को नहीं समझ पाए ब्रह्मा जी, उनके बछड़ों को गायों को चोरी कर लेते हैं, या फिर इंद्र इत्यादि भी मोहित होते हैं, या फिर अर्जुन गीता के प्रारंभ में मोहित होते हैं। ये सब भगवान के भक्तों का मोहित होना वास्तव में भगवान की लीलाओं को आगे बढ़ाने के लिए होता है। वो भौतिक माया शक्ति के द्वारा मोहित नहीं होते हैं, भगवान की योग माया अंतरंग शक्ति के द्वारा मोहित होते हैं। ज्ञातो हम भवताद्य दुर्वीर ज्ञेयोपि देहिनां यन्माम त्वं मनयसे युक्तम भूतेन्द्रिया गुणात्मभिः। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। यद्यपि मैं बद्ध आत्मा दोनों सरलता से ज्ञेय नहीं हूँ, किंतु आज तुमने मुझे जान लिया है, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं किसी भौतिक वस्तु से, विशेष रूप में 5 स्थूल तथा 3 सूक्ष्म तत्वों से नहीं बना हूँ। हरे कृष्ण। तो भगवान ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं कि यद्यपि मुझे जानना बहुत ही बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी तुमने मेरे स्वभाव को जाना है। क्या जाना है? कि मैं किसी भौतिक पदार्थ से नहीं बना। जो 5 भूत पदार्थ हैं और 3 सूक्ष्म पदार्थ हैं, मैं किसी भी पदार्थ से नहीं बना हूं। इतना समझना भी बहुत है भगवान के विषय में, कि भगवान हमारे जैसे नहीं है। इतना भी समझ गए तो बहुत कुछ समझ गए। तात्पर्य अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: सर्वोच्च परम सत्य के ज्ञान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि भौतिक जगत का निषेध किया जाए, अपितु इसके लिए आध्यात्मिक जगत का ज्ञान आवश्यक है। यह सोचना कि भौतिक जगत की अनुभूति रूपों में की जाती है, इसलिए आध्यात्मिक जगत रूपहीन होगा, आत्मा की निशेषात्मक भौतिक धारणा है। असली आध्यात्मिक धारणा तो यह है कि आध्यात्मिक स्वरूप भौतिक स्वरूप नहीं है। ब्रह्मा ने श्री भगवान के सनातन रूप की उस तरह से प्रशंसा की और श्री भगवान ने ब्रह्मा की आध्यात्मिक धारणा का अनुमोदन किया।
श्री भगवत गीता में श्री भगवान ने श्री कृष्ण के शरीर की उस भौतिक अवधारणा की निंदा की है जो इस कारण से उत्पन्न होती है कि वे एक मनुष्य की भांति उपस्थित हैं। श्री भगवान अपने अनेकानेक आध्यात्मिक रूपों में से किसी एक में प्रकट हो सकते हैं, किंतु वे न तो भौतिक वस्तु से बने होते हैं, न ही उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर होता है। श्री भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप के चिंतन की यही विधि है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो भगवान का आध्यात्मिक स्वरूप होना, यही भगवान गीता में बताते हैं कि जो मूढ़ व्यक्ति हैं वो ये सोचते हैं कि भगवान मनुष्य शरीर में है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रिता। वो भगवान के शरीर को जो भौतिक मानते हैं कभी भगवान को नहीं समझ पाएंगे। यहाँ ब्रह्मा जी को भगवान बोल रहे हैं कि तुमने मुझे समझा है क्योंकि तुम ये जानते हो कि मैं भौतिक संसार में पैदा नहीं हुआ, मैं भौतिक संसार का पदार्थ नहीं हूँ। वास्तव में मेरा शरीर, मेरा अस्तित्व दिव्य चिन्मय है। तुभ्यं मद विचिक्षायाम आत्मा में दर्शितो बहि नालेन सलिले मूलम पुष्करस्य विचिन्वता। मुकुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जब तुम यह सोच विचार कर रहे थे कि तुम्हारे जन्म के कमल नाल के डंठल का कोई स्रोत है कि नहीं, और तुम उस डंठल के भीतर प्रविष्ट भी हो गए थे, तब तुम कुछ भी पता नहीं लगा सके थे। किंतु उस समय मैंने भीतर से तो ब्रह्मा जी बड़ा प्रयास कर रहे थे कि मेरा स्तोत्र क्या है, वो जानने के लिए वो कमल से जिससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उस कमल की नाल में प्रवेश होकर के कई सालों तक ब्रह्मा जी उस नाल में ऊपर नीचे यात्रा करते रहे, लेकिन अपने अस्तित्व को नहीं जान पाए। इसी के विपरीत भगवान ने जब उनको कृपा करनी चाहिए तो उनके हृदय में प्रकट होकर ही उनको दर्शन दे दिया। तो हम ना तो हमारे भौतिक एंडेवर से, भौतिक प्रयास से भगवान को जान सकते हैं। जब भगवान स्वयं हमारी चेष्टा को देख करके प्रसन्न होते हैं तो स्वयं खुद ही स्फूर्त हो जाते हैं, खुद ही अपने आप को प्रकट कर देते हैं। जय माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत प्रणाम। भगवान को न तो मानसिक चिंतन द्वारा, न ही भौतिक इंद्रियों की सहायता से, अपितु एकमात्र उनकी अहेतु की कृपा होने पर अनुभव किया जा सकता है। भौतिक इंद्रियां भगवान की दिव्य जानकारी तक नहीं पहुंच सकती। उन्हें एकमात्र विनीत भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, तब वे भक्त के समक्ष स्वयं प्रकट होते हैं। एकमात्र भगवत प्रेम द्वारा मनुष्य ईश्वर को जान सकता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। भगवान को भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता, किंतु उन्हें भगवत प्रेम के अंजन से खुले दिव्य नेत्रों द्वारा भीतर से देखा जा सकता है। जब तक पदार्थ के मलिन आवरण के कारण मनुष्य की आध्यात्मिक आंखें बंद रहती है, वो भगवान को नहीं देख सकता। किंतु जब भक्ति योग द्वारा यह मल धूल हटा दिया जाता है, तो मनुष्य निश्चित रूप से भगवान का दर्शन कर सकता है। ब्रह्म फल रहे। किंतु जब भगवान उनकी तपस्या तथा भक्ति से तुष्ट हो गए, तो उन्होंने बिना बाह्य प्रयास के अपने आप को भीतर से प्रकट कर दिया। हरे कृष्णा। तो हमको कोई दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में भगवान तो हमारे हृदय में स्थित है, लेकिन कल्मशों के कारण हम भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। जब हम भक्ति के द्वारा, श्रवण कीर्तन के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध करते हैं, तो वो शुद्ध हृदय में भगवान अपने आप ही भक्त को दर्शन देते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उनको हृदय में दर्शन दिया, और उनके भौतिक प्रयास जितने थे वो विफल हो गए। भौतिक प्रयास से भगवान को नहीं देखा जा सकता। यश्चक्रथांग मत स्त्रोत्रम मत्कथाभ्युदयांतिकितम यद्वा तपसि ते निष्ठा सा एषा मद अनुग्रह। ये बहुत बार ये शब्द आ रहा है, मद अनुग्रह, मद अनुग्रह, कि मेरी कृपा से। तो हम ये भक्ति के सिद्धांत में ये समझना बहुत आवश्यक है कि भगवान की कृपा से ही हम भक्ति में आते हैं, भगवान की कृपा से ही हम भक्ति करते हैं, और भगवान की कृपा से ही भक्ति के चरम स्थिति तक पहुंचते हैं। तो बार बार भगवान ब्रह्मा जी को ये याद दिला रहे हैं कि मेरी कृपा से ही तुमको ये दर्शन, ये साक्षात्कार, ये शक्ति प्राप्त हुई। मुख्य गोपी माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। हे ब्रह्मा, तुमने मेरे दिव्य कार्यों की महिमा की प्रशंसा करते हुए जो स्तुतियां की हैं, मुझे समझने के लिए तुमने जो तपस्याएं की हैं, तथा मुझ में तुम्हारी जो दृढ़ आस्था है, इन सबों को तुम मेरी अहत की कृपा ही समझो। हरे कृष्ण। कितना अच्छा श्लोक है
हम लोग कई बार सोचते हैं हम इतने साल से भक्ति कर रहे हैं, हम इतने साल से जप कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, फिर भी भगवान की कृपा क्यों नहीं प्राप्त हो रही है। भगवान बोल रहे हैं जो तुम मेरी प्रशंसा, मेरी जो प्रार्थना कर रहे हो, जो तपस्या तुमने की, जो तुम्हारी आस्था मेरे ऊपर, यही मेरी कृपा है। मतलब भक्ति करना ही भगवान की कृपा है। हमें भक्ति से क्या प्राप्त होगा वो उसका आशा ज्यादा नहीं करना चाहिए। भक्ति करने का मौका मिल रहा है, सुबह हरिनाम करने का मौका मिल रहा है, भागवत पढ़ने का मौका मिल रहा है, यही भगवान की कृपा है। इस प्रकार से भक्त को समझना चाहिए। भगवान ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं तुम मुझसे कृपा याचना कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन जो तुम मेरी भक्ति किए हो, जो तुम मेरे ऊपर अपने मन को स्थित किए हो, वही तो मेरी कृपा है। तो उस तरह भगवान की कृपा को जानना चाहिए। संजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब कोई जीव दिव्य प्रेमा भक्ति में श्री भगवान की सेवा करना चाहता है तो भगवान चैत्य गुरु अर्थात अंतःकरण के गुरु के रूप में भक्त की अनेक प्रकार से सहायता करते हैं। इस तरह भक्त भौतिक अनुमान से परे अनेक अद्भुत कार्य कर सकता है। श्री भगवान की कृपा से एक साधारण व्यक्ति तक सर्वोच्च आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण स्थितियों की रचना कर सकता है। ऐसी आध्यात्मिक पूर्णता भौतिक योग्यताओं द्वारा प्रतिबंधित नहीं होती, अपितु दिव्य सेवा के निष्ठावान प्रयास के फलस्वरूप विकसित होती है। आध्यात्मिक सिद्धि के लिए स्वैच्छिक प्रयास एकमात्र योग्यता है। धन या विद्या की भौतिक उपलब्धियां विचारणीय नहीं होती। हरे कृष्ण। इस प्रकार से भगवान की कृपा, हमें भक्ति करने का अवसर मिलता है। हम धन विद्या यश वैभव इत्यादि के प्रयासों को, उपलब्धियों को भक्ति से ना जोड़ें। भक्ति के ये बाह्य फल हो सकते हैं। हो सकता है कोई भक्ति में आने के बाद इन वस्तुओं को भी प्राप्त कर ले, लेकिन वो मुख्य फल नहीं है। भगवान की भक्ति करने का मौका मिलना ही भगवान की कृपा का मुख्य सूचक है। प्रीतो हमस्तु भद्रम ते लोकानां विजयेच्छया यद अष्टाउ शीर्गुणमायम निर्गुणम मानुवर्णयन। अनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। मेरे दिव्य गुण जो कि संसारी लोगों को सांसारिक प्रतीत होते हैं, उनका जो वर्णन तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसमें से मैं अति प्रसन्न हुआ। अपने कार्यों से समस्त लोगों को महिमामय करने की जो तुम्हारी इच्छा है उसके लिए मैं तुम्हें वर देता हूँ। हरे कृष्णा। तो भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं को स्वीकार कर रहे हैं, जो पिछले अध्याय में, इस अध्याय में हमने पढ़ा किस प्रकार ब्रह्मा जी ने प्रार्थनाएं जो की हैं, उन प्रार्थनाओं में भगवान की दिव्य स्थिति का वर्णन किया है। और जो भौतिकवादी लोग भगवान की शरीर, उनकी लीलाओं को भौतिक मानते हैं, उससे उनकी प्रार्थनाएं पृथक हैं। भगवान उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न हुए और उनको आगे उनकी सेवा करने के लिए, उनकी सृष्टि की सेवा करने के लिए कृपा वरदान दिया। पायल माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ब्रह्मा जैसे शुद्ध भक्त तथा उनके शिष्य परंपरा के भागवत भक्त सदैव यही चाहते हैं कि ब्रह्मा भर के सारे जीव भगवान से अवगत हो ले। भक्त की इच्छा को सदैव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कभी कभी निर्विशेषवादी जन भगवान नारायण की कृपा के लिए सतगुण के साकार रूप में उनकी प्रार्थना करते हैं, किंतु ऐसी प्रार्थनाओं से मनुष्य तुष्ट नहीं होता, क्योंकि उससे उसकी वास्तविक दिव्य गुणों का गुणगान नहीं हो पाता। भगवान के शुद्ध भक्त उन्हें सदैव अतिशय प्रिय होते हैं, यद्यपि वे जीवों के प्रति सदा कृपालु और दयापूर्ण रहते हैं। यहाँ पर गुणमय शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भगवान की दिव्य गुणों से युक्त होने का सूचक है। तो जो ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं हैं वो भौतिक जीवात्माओं के लिए एक प्रेरणा है, एक मार्गदर्शन है भगवान को जानने की। उसी प्रकार से ब्रह्मा की परंपरा में आए हुए सभी भक्तों की प्रार्थनाएं, उनकी भक्ति बाकी जीवात्माओं के लिए भी उत्थानकारी होती है। या एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा श्रोतेन मां भजेत् तस्यासु संप्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः।
विदुरनाथ प्रभु पढ़िए। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हरे कृष्णा प्रभु। पढ़िए। जो भी मनुष्य ब्रह्मा की तरह प्रार्थना करता है और इस तरह जो मेरी पूजा करता है उससे शीघ्र ही यह वर मिलेगा कि अब उसकी सारी इच्छा पूरी हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का स्वामी हूँ। तो हरे कृष्ण। भगवान का एक नाम है वरदराज, यहाँ पर वही नाम बताया, वरेश्वर, जो वर देने के स्वामी हैं। वास्तव में और किसी का सामर्थ्य नहीं कि किसी को वर दे सके। भगवान गीता में बताते हैं कि देवता भी जो वर देते हैं मुझसे ही लेकर के देते हैं। तो इस प्रकार से वरेश्वरा वरदराज भगवान स्वयं है। और जो भी इस प्रकार भगवान की प्रार्थनाओं में भक्ति में संलग्न होता है, ब्रह्मा जी की मार्गदर्शन को प्राप्त करते हुए, उन सभी को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। हिमांशु प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हाँ, जो ब्रह्मा भी द्वारा। जी जी प्रभु। ब्रह्मा द्वारा की गई स्तुति की कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता है जो अपनी इंद्रिय तृप्ति करने का इच्छुक है। ऐसी स्थितियों का चयन वही व्यक्ति कर सकता है जो भगवान की सेवा करके उन्हें तुष्ट करना चाहता है। भगवान दिव्य प्रेमा भक्ति विषयक समस्त इच्छाएं निश्चय ही पूरी करते हैं, किंतु वे अभक्तों की सनकों को पूरा नहीं कर सकते हैं, भले ही ऐसे आकस्मिक भक्तजन सर्वोत्कृष्ट प्रार्थनाएं क्यों ना करें। तो प्रार्थनाएं भी जो करी जाएं, जैसे ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की भगवान की सेवा करने के लिए, तो इस प्रकार की प्रार्थनाओं को भगवान बहुत पसंद करते हैं और भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं उनको सेवा करने के लिए। लेकिन जो अभक्त इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान की प्रार्थना, भजन, पूजा इत्यादि करते हैं, फिर भगवान को आवश्यकता नहीं है कि वो पूरा करें। उनकी इच्छा होगी तो करेंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं भी करेंगे। पूर्तेन तपसा यज्ञैर्दानैर्योग समाधिना रद्धम निःश्रेयसं पुंसाम मत्प्रीतिस्तत्त्वविन्मतम्। आशीष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दक्ष अध्यात्मवादियों का यह मन है कि परंपरागत सत्कर्म, तपस्या, यज्ञ, दान, योग, कर्म, समाधि आदि संपन्न करने का परम लक्ष्य मेरी तुष्टि का आह्वान करता है। हरे कृष्ण। तो अभी जो वास्तव में अलग अलग सिद्धांत हैं, उन सभी सिद्धांतों का मुख्य प्रयोजन क्या है कि केवल और केवल भगवान की संतुष्टि, समसिद्धिर हरि तोषणम। अगर भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य, प्रार्थना, तप इत्यादि नहीं हो रहा है, तो फिर उन वस्तुओं से लाभ नहीं मिलेगा। अस्मिता माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मानव समाज में अनेक परंपरागत पुण्य कर्म है तथा यथा परोपकार, उपकार, राष्ट्रीयता, अंतरराष्ट्रीयता, दान, यज्ञ, तप तथा समाधि में ध्यान, किंतु ये सब तभी लाभप्रद हो सकते हैं जब इनसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दृष्टि हो सके। किसी भी कार्य की, चाहे वह मानसिक हो, राजनीतिक, धार्मिक या परोपकार संबंधी, पूर्णतः भगवान को तुष्ट करने में है। सफलता का यह रहस्य भगवत भक्तों को ज्ञात है, जिनका प्रत्यक्ष उदाहरण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन द्वारा प्रस्तुत किया गया। अर्जुन एक नेक अहिंसक मनुष्य के रूप में अपने परिजनों से युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह यह समझ गया कि कृष्ण युद्ध चाहते हैं और कुरुक्षेत्र में इसकी योजना उन्हीं की है, तो उसने अपनी प्रसन्नता का परित्याग करके भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया। सारे बुद्धिमान जनों के लिए यही उचित निर्णय है। मनुष्य को एकमात्र चिंता अपने कार्यों द्वारा भगवान को तुष्ट करने की होनी चाहिए। यदि भगवान किसी कार्य से, चाहे वह कैसा भी हो, तुष्ट हो जाते हैं तो वह सफल है, अन्यथा यह समय का अपव्यय मात्र है। समस्त यज्ञ, तप, यौगिक समाधि
तथा अन्य उत्तम एवं पुण्य कार्यों का यही मापदंड है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो भागवत में हमने पढ़ा था प्रथम स्कंद में, न उत्पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। अगर हमारी क्रियाओं से, हमारे भजन से, हमारे तप से, हमारे ज्ञान से, हमारे कर्म से भगवान के प्रति रति नहीं जागृत हो रही है, तो वो केवल ही निरर्थक प्रयास है, निरर्थक श्रम है। अहम आत्मानं धाता पृष्ठा सन् प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्यात् देहधीर्यत्कृते प्रिया। मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मैं प्रत्येक जीव का परमात्मा हूँ। मैं परम निदेशक तथा परम प्रिय हूँ। लोग स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के प्रति झूठे ही अनुरक्त रहते हैं। उन्हें तो एकमात्र मेरे प्रति अनुरक्त होना चाहिए। हरे कृष्णा। वास्तव में भगवान ही स्थूल सूक्ष्म शरीर हर वस्तु के ही नियंत्रक हैं, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हर वस्तु के परमात्मा नियंत्रक हैं। तो वास्तव में अनुरुक्त आसक्त होना चाहिए भगवान से, ना कि उनके बनाए हुए स्थूल और सूक्ष्म शरीरों से। बसंत प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो बद्ध तथा मुक्त दोनों ही दशाओं में परम प्रिय है। जब कोई व्यक्ति यह नहीं जानता कि श्री भगवान ही एकमात्र सर्वाधिक प्रिय लक्ष्य है, तब वह जीवन की बद्ध अवस्था में होता है। और जब वह यह भली भांति जान लेता है कि श्री भगवान ही एकमात्र सर्वाधिक प्रिय लक्ष्य है, तो वह मुक्त माना जाता है। श्री भगवान के साथ अपने संबंध को जानने की कोटियां होती है, जो इस अनुभूति पर निर्भर करती है कि परमेश्वर प्रत्येक जीव के सर्वप्रिय लक्ष्य क्यों है। वास्तविक कारण श्रीमद् भगवद गीता 15वें अध्याय 7वें श्लोक में स्पष्ट बतलाया गया है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। सारे जीव परमेश्वर के सनातन अंश हैं। जीव आत्मा कहलाता है और श्री भगवान परमात्मा कहलाते हैं। जीव ब्रह्म कहलाता है और श्री भगवान पर ब्रह्म या परमेश्वर कहलाते हैं। ईश्वर परमः कृष्ण। जिन बद्ध आत्माओं को आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ होता, वे भौतिक देह को ही सर्वाधिक प्रिय मानते हैं। तब सर्वप्रियता का विचार केंद्रीभूत तथा विस्तृत दोनों रूप में सारे शरीर में फैल जाता है। अपने शरीर तथा इसके विस्तारों यथा संतानों तथा संबंधियों के प्रति आसक्ति वस्तुतः असली जीव के आधार पर विकसित होती है। जैसे ही वास्तविक जीव शरीर से बाहर चला जाता है, वैसे ही सर्वप्रिय पुत्र तक का शरीर आकर्षक नहीं लगता। अतएव सजीव स्फुलिंग या सर्वोपरि का नित्य अंश स्नेह का असली आधार है, शरीर नहीं। चूंकि सारे जीव भी सर्वोपरि पुरुष के अंश हैं, अतः वे परम पुरुष सबके स्नेह के वास्तविक आधार हैं। जो व्यक्ति प्रत्येक वस्तु के लिए अपने प्रेम के मूलभूत सिद्धांत को भूल जाता है, उसमें केवल अस्थिर प्रेम होता है, क्योंकि वह मायाग्रस्त होता है। जो माया के सिद्धांत से जितना ही अधिक प्रभावित होता है, वह प्रेम के मूल सिद्धांत से उतना ही दूर रहता है। जब तक कोई व्यक्ति श्री भगवान की प्रेमा भक्ति में पूर्णतया विकसित नहीं होता, तब तक वास्तव में वह किसी वस्तु से प्रेम नहीं कर सकता। प्रस्तुत श्लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर प्रेम को केंद्रित करने पर बल दिया गया। यहाँ पर कुर्यात शब्द सार्थक है। इसका अर्थ है मनुष्य इसे प्राप्त करे। यह इस बात पर बल देने हेतु है कि हमें प्रेम के सिद्धांत के प्रति अधिकाधिक अनुरक्त होना चाहिए। माया का प्रभाव आध्यात्मिक जीव के अंश द्वारा अनुभव किया जाता है, किंतु यह माया परमात्मा पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। मायावादी दार्शनिक जीव पर माया के प्रभाव को स्वीकार करके परमात्मा के साथ तदाकार होना चाहते हैं, किंतु उनको परमात्मा के प्रति वास्तविक प्रेम न होने के कारण वे माया के प्रभाव द्वारा सदैव पार्श्वबद्ध रहते हैं और परमात्मा के निकट पहुंच पाने में अक्षम रहते हैं। यह अक्षमता परमात्मा के प्रति उनके स्नेह के अभाव के कारण होती है। धनी कंजूस यह नहीं जानता कि वह अपनी संपत्ति का उपयोग किस तरह करें, अतएव अत्यंत धनी होते हुए भी उसका कंजूस स्वभाव उसे सदैव निर्धन व्यक्ति बनाए रखता है। इसके विपरीत वह व्यक्ति जो यह जानता है कि धन का किस तरह उपयोग किया जाए, थोड़ी पूंजी होने पर भी
तुरंत धनी बन सकता है। आंखों तथा सूर्य में अत्यंत घनिष्ठ संबंध, क्योंकि सूर्य प्रकाश के बिना आंखें देख नहीं सकती, किंतु शरीर के अन्य भाग, क्योंकि वे ऊष्मा के स्रोत के रूप में सूर्य से जुड़े होते हैं, आंखों की अपेक्षा सूर्य का अधिक लाभ उठाते हैं। सूर्य के प्रति स्नेह से युक्त हुए बिना आंखें सूर्य की किरणें को सहन नहीं कर सकती, अथवा दूसरे शब्दों में ऐसी आंखों में सूर्य की किरणों की उपयोगिता को समझ पाने की क्षमता नहीं होती। इसी प्रकार से अनुभवी दार्शनिक ब्रह्म का सैद्धांतिक ज्ञान होने के बावजूद परम ब्रह्म की कृपा का उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें स्नेह का अभाव रहता है। अतः अनेक निर्विशेषवादी दार्शनिक जन ब्रह्म का सैद्धांतिक ज्ञान रखने के बावजूद भी सदा के लिए माया के वशीभूत रहते हैं, और वे ब्रह्म के प्रति स्नेह उत्पन्न नहीं करते, ना ही उनमें स्नेह उत्पन्न होने की कोई संभावना रहती, क्योंकि उनकी विधि दोषपूर्ण है। सूर्यदेव का भक्त दृष्टिहीन होते हुए भी इस लोक से सूर्यदेव को उनके यथा रूप में देख सकता है, किंतु जो सूर्य का भक्त नहीं है वह सूर्य की चमक को भी सहन नहीं कर पाता। इसी तरह भक्ति योग के द्वारा कोई व्यक्ति ज्ञानी के स्तर पर ना होते हुए भी शुद्ध प्रेम के विकास के कारण अपने भीतर श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। मनुष्य को सभी परिस्थितियों में भगवत प्रेम विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, और इससे समस्त जटिल समस्याएं हल हो जाएंगी। हरे कृष्ण। इस प्रकार बहुत ही विशेष तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बद्ध अवस्था और मुक्त अवस्था में अंतर क्या है। बद्ध अवस्था मतलब भगवान से दूर जाना, मुक्त अवस्था मतलब भगवान के निकट जाने का प्रयास करना। तो बद्ध अवस्था में क्योंकि हम शरीर से आसक्त रहते हैं, हमारा प्रेम निस्वार्थ नहीं होता, स्वार्थ पूर्णता ही होता है। फिर कोई बोलेगा नहीं नहीं मैं तो परिवार के लिए काम करता हूँ, तो कौन सा परिवार? जो मेरे शरीर से संबंधित है वही परिवार। फिर कोई बोलता है नहीं मैं तो देश के लिए काम करता हूँ। अच्छा क्यों? क्योंकि मेरा शरीर इस देश में जन्म लिया है, इसलिए मैं इस देश के लिए काम करता हूँ। तो स्वार्थ परायण जीवन शरीर के आधार पर रहता है, लेकिन भगवान से जो प्रेम करते हैं, भगवान की जो भक्ति करते हैं, वो फिर पूर्ण रूप से निस्वार्थ हो जाते हैं। वो पूरे विश्व को अपना घर समझते हैं और उस प्रेम अवस्था में भगवान को जान पाते हैं। तो भगवान की भक्ति किए बिना पूर्ण साक्षात्कार होना बहुत कठिन है। प्रभुपाद जी को उदाहरण दे रहे हैं सूर्य का। हमारी आंखें हैं, लेकिन आंखों को देखने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है। अगर अंधेरा हो जाए तो आंखें होने के बाद भी हम देख नहीं पाएंगे। उसी प्रकार से सब व्यवस्था होने के बाद भी अगर भगवान की पूर्ण भक्ति ना हो, भगवान के प्रति अनुराग ना हो, तो फिर पूरे जीवन का साक्षात्कार नहीं हो सकता। सर्ववेदमयेनेदम् आत्मात्मयोनिना प्रजा सृजा यथा पूर्वम यश्च मयि अनुसेरते। मेरे आदेशों का पालन करके तुम पहले की तरह अपने पूर्ण वैदिक ज्ञान से तथा सर्व कारण के कारण रूप मुझसे प्राप्त अपने शरीर द्वारा जीवों को उत्पन्न कर सकते हो। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैंने जो तुमको अभी आदेश दिए हैं, अब उन आदेशों का पालन करके तुम जीवात्माओं की उत्पत्ति इत्यादि आगे कर सकते हो। मैत्रेय उवाच तस्मा एवं जगत सृष्टे प्रधान पुरुषेश्वरा वै व्यजेदं स्वयं रूपेण कंज नाभस्तिरोधदे। मैत्रेय मुनि ने कहा, ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा को विस्तार करने के आदेश देकर भगवान अपने साकार नारायण रूप में अंतर्धान हो गए। तो ब्रह्मा को भगवान ने दर्शन दिया, ब्रह्मा को भगवान ने प्रार्थनाएं सुनी, और ब्रह्मा जी को निर्देश देने के बाद भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। आयुष प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: ब्रह्मांड का सृजन कार्य करने के पूर्व ब्रह्मा ने भगवान के दर्शन किए। चतुश्लोक की भागवत की यही व्याख्या है। जब सृजन ब्रह्मा के कार्य की प्रतीक्षा में था तो ब्रह्मा ने भगवान को देखा। अतः भगवान सृष्टि के पूर्व अपने साकार रूप में विद्यमान थे। उनका नित्य रूप ब्रह्मा के प्रयास से सृजित नहीं हुआ, जैसा कि अल्पज्ञों की कल्पना है।
भगवान अपने यथार्थ रूप में ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुए और उसी रूप में उनके सामने से अदृश्य हो गए। यह रूप भौतिकता से कलुषित नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत सजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति नामक 9वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।